राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ कि भगवान अपने भक्तों को कैसे दर्शन देते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर इतने दयालु हैं कि आपकी छोटी सी भी पूजा पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपको साक्षात दर्शन दे देते हैं। तो ये घटना मैं अपने आप की घटना बता रही हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी और मैं 5th क्लास में पढ़ती थी, तो मैं बचपन से पूजा का बहुत शौक़ था। हमारे घर के सामने एक मंदिर होता था, तो वहाँ पे पुजारी नहीं होते थे, तो वो मंदिर को मैं सुबह नहा के पूजा करके और फिर फूलों से खूब सजाती थी। शिव जी के शिवलिंग को खूब फूलों से सजाती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी। वहीं पे पास में बेलपत्र का भी पौधा हुआ करता था, पर कोई ऐसा नहीं होता था कोई भगवान से कुछ मांगना है या फिर कुछ है। बड़े सरल हृदय से पूजा करती थी, बड़े सच्चे हृदय से, बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करती थी। और फिर उसके बाद अपना नाश्ता भी छूट जाता था, टिफ़िन भी छूट जाता था। जब डांट पड़ती थी घर में कि लेट हो गई, तो मैं ऐसे ही स्कूल भाग जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन रात में मैंने देखा कि एक नाग है, काला काला नाग, वो चलता हुआ ऐसे रेंगता हुआ आ रहा है। तो जैसे मैं उस काले नाग को देखती हूँ तो मैं दोनों हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करती हूँ। तो जैसे मैं दोनों हाथ जोड़ के उसको श्रद्धा भाव से अपना सिर झुका के प्रणाम करती हूँ, तो वो पूरे शिव शंकर भोले बाबा पूरे उस साक्षात नाग से शिव अपना विशाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जब मैं शिव जी का वो विशाल प्रकट रूप देखती हूँ ना, तो बस मैं तो उनके पैरों पे गिर पड़ती हूँ कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपने मुझे दर्शन दिए। फिर मैं कहती हे भगवान, आप बैठ जाओ। तो हमारे दादाजी का घर था, तो ज़मींदारों का घर होता था, तो हमारा बहुत बड़ा गेट होता था। तो हमारे घर के अंदर लोग कम आते थे, तो बाहर चबूतरे पे चारपाइयाँ पड़ी रहती थी। तो वो चारपाई पड़ी हुई थी, तो मैं शिव जी को बोलती हूँ कि हे प्रभु, आप इस पे बैठ जाओ। फिर मैं कहती नहीं, अभी बैठना मत, मुझे पता है कि हम लोग बिना नहाए धोए इन चारपाइयों पे बैठते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। मैं कहती नहीं, आप थोड़ा सा रुक जाओ। फिर मैं भाग के घर के अंदर जाती हूँ और एक धुली हुई चादर लेके आती हूँ और वो चारपाई के ऊपर चादर बिछा देती हूँ और उस पर मैं शिव जी को बैठालती हूँ। तो मैं शिव जी को बैठाती हूँ और वो बैठ जाते हैं। फिर मैं उनके साथ ना बहुत सारी चीज़ें पूछती हूँ। मेरे मन में जो सवाल थे मैं पूछती हूँ, तो मैं उनको कई सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन वो हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और अंत में सिर्फ वो मुझे एक बात बोल के जाते हैं कि आप या तो मेरे साथ कोई दुर्घटना होने वाली थी, वो मुझे उससे अवगत कराने आए थे। क्योंकि हमारा स्कूल लड़कियों का स्कूल था, तो जब भी हमारे यहाँ जैसे एक पीरियड ख़त्म हुआ तो मैम कहती थी जाओ घंटा बजा दो, एक पीरियड ख़त्म हुआ, दूसरा पीरियड ख़त्म हुआ तो दूसरा घंटा बजा दो, 2 घंटे। तो इस तरह से लड़कियां भागती थी कि मैं बजाऊं घंटा कि मैं बजाऊं, तो मैं भी भागती थी। तो मुझे सिर्फ मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बड़े सारे सवाल किए, अपने भाई के बारे में पूछा, अपनी माँ, जो मेरे मन में सवाल होंगे बचपने वाले वो मैंने पूछे, लेकिन भगवान शिव ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जो स्कूल में घंटा बजाने के लिए भागती हैं, आज के बाद वो घंटा बजाने के लिए मत भागना, इस बात का ध्यान रखना। और इतना कहते ही वो हमारी आँख खुलती है और भगवान शिव शंकर हमें दर्शन दे के चले जाते हैं। वो उनके अद्भुत दर्शन थे जिसको मैं अभी भी याद करती हूँ कि भगवान, आपने मुझे जैसे साक्षात दर्शन दिए ऐसे सबको देना। और उसके बाद मैं इतनी धन्य हो गई कि मैं साक्षात ऐसे लगता है ईश्वर हर कदम मेरे साथ चलता है, हर सांस में मेरे ईश्वर का वास है। तब से मैं ईश्वर की इतनी धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर, जब मैं छोटी थी तभी आप मेरे से प्रसन्न हो गए थे, और उसके बाद अभी तक मेरा संकल्प है, जब तक मैं सुबह नहा धो के पूजा नहीं कर लेती हूँ, मैं अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। कोई भी, चाहे कोई कुछ खा रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, चाहे मतलब कितना भी सुंदर मेरे सामने कोई भोजन रख दे, नाश्ता रख दे, कभी मेरे मन में नहीं आता है कि मैं इसको खाऊं। नहीं, बिल्कुल, मैं देखती तक नहीं हूँ। इतनी श्रद्धा मेरे भगवान के प्रति जागृत हुई। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग भी भगवान में सच्ची श्रद्धा बनाए रखिए। कभी कभी मन
बड़ी हुई हूँ, तो अब कभी कभी मन जैसे होता है मन में, कभी कभी जब भी कोई ऐसी होती है, कोई संशय होती है, मन द्वंद्व में फंस जाता है, तो भगवान अभी भी हमें किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। और जब भी हमारे घर में भी कोई घटना घटने वाली होती है, तो हमें साक्षात सपने में जो भी सपना हम देखते हैं वो सच होता है। पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें भगवान ने मुझे स्वयं दी हुई हैं। इसलिए कोई भगवान पे जरा भी संशय करता है तो मुझे लगता है ये कितना मूर्ख इंसान है। भगवान ने इसकी बुद्धि में पता नहीं क्या कर दिया है जो ये कहता है कि हम नहीं मानते ईश्वर को। लेकिन मैं सच्चे हृदय से ईश्वर को मानती हूँ। दुनिया में मेरे पास सब कुछ है मेरा, लेकिन बस जो ईश्वर है, ईश्वर का स्थान मेरा कोई नहीं ले सकता है। मेरे प्रभु का स्थान सबसे ऊंचा है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु का ध्यान करती हूँ। आप लोग भी सुबह उठिए, अपने दोनों हाथों को मिला लीजिए, अंजलि बना लीजिए और फिर आपको एक मंत्र बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, करके अग्रभाग में करना है आपको। ठीक है, लक्ष्मी माता का वास होता है, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती का वास होता है, और जो हाथ का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोविंद का स्थान होता है, वास होता है। तो आप अपने तीनों के अपने हाथ में दर्शन कीजिए। जब पहले अग्रभाग को चूम लें, फिर बीच में सरस्वती का चुम्बन लें और शाम बाद में नीचे जो है उसमें भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए उसको चूम लें और उस हाथ को दर्शन करके दोनों हाथों को रब करते हुए अपने पूरे फेस पे लगाएं। फिर देखें, आप अपना नॉस्ट्रल चेक करें, आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। अगर राइट चल रहा है तो राइट लेग को पहले बिस्तर से नीचे रखें, उससे पहले पृथ्वी को 3 बार प्रणाम करें और अपना नॉस्ट्रल चेक करें। जो नॉस्ट्रल आपका चल रहा है वो पैर पहले ज़मीन पर रखें। कभी कभी दोनों नॉस्ट्रल भी चलते हैं, तो दोनों पैर एक साथ रखें और जहाँ पे आपका भगवान का स्थान है वहाँ जाके भगवान के दर्शन करें। उसके बाद आप किसी के दर्शन करें। आप इतना करेंगे तो भगवान आपके साथ में कभी भी लाइफ में कोई दुर्घटना नहीं होगी। ईश्वर हमेशा हर सबब आपकी मदद करेगा। और रात में सोने से पहले भगवान का नाम लेते हुए सो जाइए और जैसे ही उठते हो तो भगवान का नाम शुरू कर लीजिए। तो रात का जो सोने और जागने का बीच का जो टाइम था वो भी आपका नाम जाप के साथ जुड़ जाएगा। तो आप भगवान का नाम जपते रहिए। इस नश्वर संसार में कुछ भी नहीं रखा है, हर चीज़ नष्ट होने वाली है। बस आपको एक अनमोल मनुष्य का जो जीवन मिला है, जो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है और जो आपको सबसे श्रेष्ठ वैदिक सनातन धर्म मिला हुआ है और जो आपको भारत देश में जो सबसे श्रेष्ठ है हमारा भारतवर्ष, उसमें आपको जन्म मिला हुआ है। और आपको क्या चाहिए ईश्वर से? ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। बस आप खुली आँखों से अपने आप को देख लीजिए कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। ईश्वर का हर समय शुक्रिया अदा कीजिए और ईश्वर का ध्यान करते रहिए। इस कठोर कलयुग में, इस कठिन समय में ईश्वर के नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। आपको यज्ञ हवन सब कुछ कठिन लगेगा करने में और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ नाम के जाप से ही आप इस कठोर संसार सागर से पार हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और इस जन्म में भी आपको ईश्वर सब सुख सब साधन देगा। आपको पता ही नहीं चलता है ईश्वर कैसे आपकी उंगली पकड़ कर आपका साथ निभाते हैं। एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देख लीजिए। कोई भी मंत्र करना है, नाम जपना है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अंतिम भजन शुभ वेद प्रकाशा। तो आप हमेशा ईश्वर में लगे रहिए। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, उठते जागते बैठते, कर सही कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ
जहाँ कृपा निधाना। तो आप लोग भी अगर आप सद्मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने आप को बदल लीजिए। आप जितनी जल्दी भजन पूजन पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि जब ये शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना लगता है, फिर हम पता नहीं क्या कर पाएँ ना क्या कर पाएँ, और हमें पता भी नहीं है हमारी कौन सी सांस आखिरी सांस हो। तो आप आज से ही शुरू हो जाइए, और अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तो हमने बहुत बार भगवान के दर्शन किए हैं, ये तो पहली कहानी है। इसके बाद मैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो अगले वीडियो में डालूँगी वो एक सत्य घटना जो हमारे घर में घटी है और भगवान ने कैसे हमारे घर में मदद की है, तो वो मैं आपको बताऊंगी साक्षात हमारे घर में आके। तो आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्तों की हर संभव मदद करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की नई नई सच्ची घटनाएं मैं आपको बताऊंगी जो मेरे अपने साथ हो रही हैं। ईश्वर हमारे साथ कैसे रहता है मैं फील करती हूँ हर समय। और अगर आप भी ईश्वर से इतना करीब जाना चाहते हैं तो आप भी जुड़ जाइए और थोड़ा योगा भी कीजिए, क्योंकि योगा हमारा बैलेंस करता है। योगा का अर्थ ही होता है जोड़ना। पहले वो शरीर और मन को जोड़ता है, फिर हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष होता है। तो आप भी, और इसमें तो आप स्वस्थ रहते ही हैं इस जीवन में, और लेकिन हमें ईश्वर की प्राप्ति भी योग के द्वारा ही होती है। तो योग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताती रहूँगी। नमस्कार। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर भी हो जाएंगे। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आप इसी तरह की नई नई जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जय शिव शंकर भोले बाबा ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। धन्यवाद।